आशीर्वाद है सभी के लिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय। धर्म स्नेही बंधुओं, कालचक्र के विषय में हमने देखा कि भोग भूमि का स्वरूप कैसा होता है। उत्तम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि और मध्यम भोग भूमि, इन तीनों कालों में मनुष्य जिन सुखों का अनुभव करते हैं उन सुखों की कल्पना कर्म भूमि के मनुष्य केवल श्रुति के माध्यम से कर सकते हैं, शास्त्रों के माध्यम से कर सकते हैं। वास्तविक जो सुख वहां मनुष्य भोग रहे हैं उनका सुख उनके जैसा ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। उनके सुखों को केवल स्वर्ग के सुखों की उपमा दी जा सकती है। अवसर्पिणी काल के पहले 3 काल भोग भूमि के होते हैं, वहीं उत्सर्पिणी का प्रारंभ कर्म भूमि से होता है और अंतिम 3 काल भोग भूमि के होते हैं। पुनः एक बार आप लोग स्मरण में ले ले। अवसर्पिणी की जो काल थे, सुखमा 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 दुखमा, उसके बाद दुखमा सुखमा दुखमा और दुखमा दुखमा, ऐसे ये काल थे। उत्सर्पिणी का पहला काल दुखमा दुखमा होता है और अंतिम काल सुखमा सुखमा होता है। अर्थात अवसर्पिणी का काल सुखों से प्रारंभ होता है और दुखों में अवसर्पिणी का अंत होता है। उत्सर्पिणी का प्रारंभ दुखों से होता है और अंत सुखों में होता है। कालक्रम से भोग भूमि का समय
समाप्त हो जाता है और कर्म भूमि का काल प्रारंभ होता है। आचार्य कहते हैं जो अवसर्पिणी का सुखमा सुखमा काल है वो कब तक चलेगा? तो कहते हैं 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल तक पहला काल चलता है। 4 कोड़ा कोड़ी सागर बहुत लंबा चौड़ा है। 4 कोड़ा कोड़ी सागर तक पहला सुखमा सुखमा काल होता है। उसके बाद दूसरा सुखमा काल प्रारंभ होता है, वह 3 कोड़ा कोड़ी सागर काल तक चलता है। 3 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष। फिर कहते हैं तीसरा काल प्रारंभ होता है और वह 2 कोड़ा कोड़ी सागर काल तक चलता है। तीसरा काल कौन सा? जगन्य भोग भूमि का सुखमा दुखमा। और जगन्य भोग भूमि के साथ भोग भूमि का काल समाप्त होता है। अब कर्म भूमि का काल प्रारंभ होता है। कर्म भूमि का जो चौथा काल है, जिसे दुखमा सुखमा काल कहते हैं, वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक चलता है। किंतु इस 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 ईयर्स माइनस कर देना चाहिए। दुखमा सुखमा ये जो चौथा काल है, वो चौथा काल कब तक रहेगा? तो कहते हैं 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में से 42,000 ईयर्स माइनस कर दो। आपको कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के सामने ये 42,000 ईयर्स कितने हैं? यूं समझो कि समुंदर में से एक अंजुली बाहर निकाल के माइनस कर दी। 42,000 ईयर्स कितना है? तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर यानी समुंदर जैसा समझ लो, उसमें से एक अंजुली भी बहुत ज्यादा हो गई। कुछ बूंदे आपने कम कर दी। अब ये 42,000 ईयर्स जो कम किए हैं, इसे पांचवें और छठे काल में डिवाइड कर देना। तो पांचवा जो दुखमा काल है जिसमें आप जी रहे हो, ये पांचवा दुखमा काल है। अभी पंचम काल जिसे कहते हैं, ये कितना है? तो 21,000 ईयर्स तक ये पांचवा काल चलेगा। और फिर जो छठवा दुखमा दुखमा काल है, वो भी 21,000 ईयर्स। तो जो हमने एक कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 ईयर्स कम किए हैं, उसे पांचवें और छठे काल में बांट देना चाहिए। तो पांचवा काल 21,000 ईयर्स का, छठवा काल जो दुखमा दुखमा है या अति दुखमा जिसे कहते हैं, वह 21,000 ईयर्स। इस प्रकार जो छह काल है,
ये 6 काल कुल मिलाकर के 10 कोड़ा कोड़ी सागर के होते हैं। अब आप देख लीजिए, प्लस कर लो। पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर, दूसरा 3, तीसरा 2, 2 कोड़ा कोड़ी, तो ये हो गए 4, 3, 7 और 2, 9। और अगले तीनों काल मिलकर के 1 कोड़ा कोड़ी सागर, तो हो गए 10। चौथा, पांचवा और छठवा, चौथा, पांचवा और छठा, ये तीनों मिला करके 1 कोड़ा कोड़ी सागर, तो टोटल हो गए 10 कोड़ा कोड़ी सागर। अब अवसर पिणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर और उत्सर पिणी के भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर, तो दोनों के मिला के हो गए 20 कोड़ा कोड़ी सागर। इसे कहते हैं कल्पकाल, दोनों को मिला करके। जो हमने अभी 10 कोड़ा कोड़ी सागर मिलाए, वो एक अवसर पिणी के, ऐसे ही सेम उत्सर पिणी के 10, 10 और 10 20 कोड़ा कोड़ी सागर होते हैं। और उसे कल्पकाल कहते हैं, कल्पकाल। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि की व्यवस्था हमने समझी। अब भोग भूमि से कर्म भूमि, दुखमा सुखमा काल जिसे कहते हैं चौथा, तो ये संरचना कैसे बदलती है, संक्रमण कैसे होता है, व्यवस्थाएं कैसे बदल जाती हैं, तो इसका वर्णन महापुराण में जिनसेन आचार्य जी ने किया है। वो कहते हैं कि जब तीसरा काल खत्म होने के लिए पल्य का 8वां भाग बाकी था। ये सब हमारे पुराण ग्रंथों के शब्द हैं। पल्य कहो, सागर कहो, तो एक पल्य का 8वां भाग जब बाकी था तीसरा काल खत्म होने में, तब अचानक एक दिन क्या हुआ कि ज्योतिरंग नाम के जो कल्प वृक्ष थे, ज्योतिरंग हमने लिखे थे 10 प्रकार के कल्प वृक्षों में, ज्योतिरंग नाम के कल्प वृक्षों की जो प्रभा थी, कांति थी, तेज था, वो कम हो गया। अब तीसरा काल चौथे काल की ओर जा रहा है। भोग भूमि की व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। तो कैसे समाप्त हुई, तो कहते हैं ज्योतिरंग नाम के जो कल्पवृक्ष थे, जो आउटसाइड पूरा लाइट देते हैं, है ना, 24 आवर्स लाइट होती हैं, रात होती ही नहीं है। कैसे थे वे ज्योतिरंग कल्पवृक्ष, तो ज्योतिरंग कल्पवृक्ष ऐसे थे
कि सूर्य और चांद का प्रकाश धरती पर आता ही नहीं था, इतने तेजस्वी थे, इतने तेजस्वी थे। तो वो प्रकाश कम हो गया। जब कम हुआ तो क्या हो गया, सूर्य और चांद दिखने लग गए। ज्योतिरंग कल्पवृक्षों की कांतिहीन हो गई, प्रभा खत्म होने लगी, तो आकाश में सूर्य और चांद दिखने लगे। दिखने लगे या प्रकट हुए? तो सूर्य और चांद तो आकाश में थे ही, शुरू से ही थे, अनादिकाल से है। आकाश में सूर्य और चंद्रमा कब से है बताओ? अनादिकाल से। किंतु वो अब तक इसलिए नहीं दिख रहे थे क्योंकि ज्योतिरंग नाम के कल्पवृक्ष थे, वहां के मनुष्यों का वो पुण्य था। किंतु अब समय बदलने लगा और सूर्य चांद दिखने लग गए, इतने सुंदर गोल गोल तेजस्वी। ये जो आकाश में दिख रहे हैं, तो कहते हैं पहले कभी नहीं दिखने वाले सूर्य और चंद्रमा को देखकर भोग भूमिज मनुष्य भयभीत हुए। जब वो भयभीत होने लग गए तो उस समय पहले कुलकर प्रकट हुए। देखिए सुनो, 14 कुलकर होते हैं, कुलकर। ये कुलकर व्यवस्था क्या है? तो जब तीसरा काल चौथे काल में परिवर्तित होने लग जाता है, तीसरा काल समाप्त होता है भोग भूमि का, और चौथा कर्म भूमि का काल प्रारंभ होने को होता है, उस समय उस संक्रमण काल में 14 कुलकर होते हैं, एक के बाद एक बार में एक ही कुलकर होते हैं। पहले कुलकर की आयु खत्म होने के हजारों वर्ष बाद दूसरे कुलकर पैदा होते हैं, है ना? इसलिए मैंने कहा पल्य का 8वां भाग बाकी था, तीसरा काल समाप्त होने में पल्य का 8वां भाग बाकी था। अब वो पल्य का 8वां भाग भी बहुत लंबा चौड़ा होता है, उस काल में ये 14 कुलकर होते हैं। ये कुलकर व्यवस्था क्यों है? तो इसीलिए है कि भोग भूमि के मनुष्यों को वहां के सुखों को भोगने की जो वृत्ति थी, स्वभाव था, उसमें उन्हें ये पता ही नहीं था कि नई नई अनहोनी चीजें होगी। जैसे आकाश में सूर्य और चंद्रमा दिखा तो उनके लिए वो नई चीज थी, डर गए, भागने लग गए कि कोई हमारे ऊपर उपद्रव आने वाला होगा, हम लोग नष्ट हो जाएंगे, कहीं ये दोनों जो तेजस्वी मंडल दिख रहे वो उल्कापात के तरह हमारे इस क्षेत्र में गिर जाएंगे, ये ऊपर ऐसे कैसे लटके हुए हैं। उन्हें कैसे लग रहा था? आपको कभी लगा कि अरे ये ऊपर ऐसे कैसे लटके हुए हैं सूर्य और चंद्रमा, इनको किसने होल्ड किया है? आपको क्यों नहीं होता ऐसा प्रश्न? क्योंकि बचपन से ही आपको देखने की आदत हो गई, उन्हें वो आदत नहीं थी। तो ऐसे समय में कुलकरों की व्यवस्था है। ये कुलकर कौन होते हैं? तो ये कुलकर जो हैं अवधि ज्ञान संपन्न होते हैं, और अवधि ज्ञान से वे इन सारी व्यवस्थाओं को समझ लेते हैं। आचार्य कहते हैं जन्मांतर के संस्कार से हुए अवधि ज्ञान को धारण करते हैं, अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। कौन? कुलकर। और वो कुलकर पहले प्रतिश्रुति नाम के कुलकर पैदा हुए, और उन्होंने फिर सबको बताया। देखो मैं सीधे सीधे पढ़ रहा हूं महापुराण से। वो कहते हैं हे भद्र पुरुषों,
ये जो दिख रहे हैं वे सूर्य और चंद्रमा नाम के ग्रह है। ये महाकांति के धारक हैं, आकाश में सर्वदा घूमते रहते हैं। अभी तक इनका प्रकाश ज्योतिरंग जाति के कल्प वृक्षों के प्रकाश से तिरोहित रहता था, इसलिए नहीं दिखते थे। परंतु अब काल दोष के कारण ज्योतिरंग वृक्षों का प्रभाव कम हो गया है, अतः दिखने लगे हैं। इनसे तुम लोगों को भय नहीं है, भयभीत नहीं होना। तो प्रतिश्रुति के इन वचनों से जनता को आश्वासन हो गया कि ये सूर्य और चंद्रमा हैं। अब हमारे लिए जो प्रकाश मिलेगा वो इन्हीं दोनों से मिलेगा। अब सूर्य और चंद्रमा एक जगह तो रुकेंगे नहीं, वो तो भ्रमण करते हैं, गोलाकार सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं, और उसके कारण 12 घंटे प्रकाश होता है तो 12 घंटे अंधेरा भी हो जाता है। तो वो सारी व्यवस्था प्रतिश्रुति कुलकर ने समझाई। वो समझाई व्यवस्था आज तक हमारे पास है, इसलिए हम लोग सूर्य और चंद्रमा से निडर है। अब कहते हैं दूसरे जो कुलकर हुए, तो प्रतिश्रुति कुलकर के स्वर्गवास होने पर असंख्यात करोड़ वर्ष बीत जाने के बाद दूसरे सन्मति नाम के कुलकर हुए। कितने वर्ष बीतने पर? असंख्यात करोड़ वर्ष। तब तक ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रही। फिर कहते हैं कि ज्योतिरंग नाम के जो कल्पवृक्ष थे वही, उनकी प्रभा और भी कम हो गई, इतनी खत्म होने को आ गई कि अब ताराएं भी दिखने लग गए। अब तक तारा नहीं दिख रहे थे, स्टार्स। सूर्य और चंद्रमा दिख रहे थे किंतु तारागण नहीं दिख रहे थे, क्योंकि अभी भी कल्प वृक्षों का प्रकाश था, किंतु वो और भी कम हो गया, इतना कम हो गया कि आकाश में अब तारे ही तारे दिखने लग गए। एक दिन रात्रि के प्रारंभ में जब थोड़ा थोड़ा अंधकार था, तारागण आकाश को व्याप्त कर सब ओर से प्रकाशमान होने लगे। उस समय ताराओं को देखकर भोगभूमिज मनुष्य अत्यंत भ्रम में पड़ गए, व्याकुल हो गए, भय से कंपायमान हो गए। तब सन्मति कुलकर ने क्षण भर विचार कर उन आर्य पुरुषों से कहा कि यह कोई उत्पात नहीं है, इसलिए व्यर्थ ही भय के वशीभूत न हो। ये तारे हैं, नक्षत्रों का समूह है, सदा प्रकाशमान रहने वाले सूर्य चंद्र आदि ग्रह हैं, और ताराओं से भरा हुआ यह आकाश है। यह ज्योतिष चक्र आकाश में सर्वदा ही विद्यमान रहता है, पहले भी था, किंतु कल्प वृक्षों के प्रकाश से तिरोभूत था। तो इस प्रकार जब सन्मति कुलकर ने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि पर जाना, दिन और रात का भेद, उत्तरायण दक्षिणायन, ये सारे संक्रमण बताए जो ज्योतिष विद्या के मूल कारण थे, वो सारी चीजें जो हैं सन्मति कुलकर ने मनुष्यों को समझाई। क्योंकि अब सूर्य और चंद्रमा है तो ग्रहण भी लगेगा, दिन रात का भेद भी होगा, राशियों में नक्षत्रों का परिवर्तन होगा। वो सारी चीजें सन्मति नाम के कुलकर ने उन सभी के लिए समझाई। ये सब समझाने के कारण वे सभी भोगभूमिज मनुष्य जो हैं निश्चिंत हुए। सन्मति कुलकर की प्रशंसा और पूजा करके वे अपने स्थानों पर चले गए। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी कुलकर व्यवस्था क्यों होती है ना? 14 कुलकर जो कहे हैं, ये सिर्फ अपने अपने समय में उन भोग भूमि के मनुष्यों को कर्म भूमि की व्यवस्था समझाने के लिए उत्पन्न होते हैं।
फिर असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतराल बीत जाने पर इस भरत क्षेत्र में क्षेमंकर नाम के तीसरे मनु हुए। इन कुलकरों को मनु भी कहते हैं। मनु, मनु। कहते हैं कि इस मनु कुलकर के, क्षेमंकर नाम के जो कुलकर थे, मनु थे, इनके समय में क्या हुआ? तो कहते हैं कि जो पशु, सिंह है, व्याघ्र है, ये पहले अत्यंत भद्र परिणामी थे। भोग भूमि में केवल मनुष्य नहीं होते हैं, संगी पंचेंद्रिय पशु भी होते हैं। कौन? जिन्हें मन है, ऐसे पशु भी भोग भूमि में होते हैं। तो कहते हैं जो सिंह, व्याघ्र आदि जितने भी पशु थे, वो पहले बहुत शांत थे। भोग भूमि के काल में सिंह में, व्याघ्र में क्रूरताएं नहीं दिखती। जितने पशु होते हैं वे बहुत शांत होते हैं। वो भी भोग भूमि के सुख का अनुभव करते हैं, मीठी घास खाते हैं। किंतु जैसे ही समय बदलने लगा, ये विकार को प्राप्त होने लगे, मुंह फाड़ने लगे, गर्जना करने लगे, भयंकर शब्द करने लगे। ये देख करके प्रजा डरने लगी कि अब तक तो हमने इनका लालन पालन अपने हाथों से किया, ये तो बड़े शांत थे, अभी ये इतने भयंकर क्यों हो रहे हैं? तब क्षेमंकर मनु के पास जाते हैं। कहते हैं कि ये पशु बड़े शांत थे, स्वादिष्ट घास खाते थे, तालाबों का रसायन जैसा रसीला पानी पीते थे। हम लोगों की गोद गोद में बैठ करके अपने हाथों से हम इन्हें खिलाते थे, उपद्रव कभी नहीं करते थे। अब ये बिना किसी कारण के हम लोगों को सींगों से मारते हैं, दाढ़ और नखों से हमें जख्मी करते हैं, भयंकर दिख रहे हैं। तब क्षेमंकर मनु कहते हैं कि आपका कहना ठीक है, ये पशु पहले वास्तव में शांत थे, परंतु अब भयंकर है, इन्हें छोड़ देना चाहिए। अब पशुओं में भेद करने लगो। ये कौन समझा रहे हैं? क्षेमंकर नाम के तीसरे कुलकर। अब तक आप गाय, भैंस, बैल, सिंह, व्याघ्र, इन सबको एक मिला जुला करके एक साथ रखते थे, अपनी गोद में बैठाते थे, क्योंकि वे सब शांत परिणामी थे। गाय, बैल, भैंस, सिंह, बाघ, टाइगर, ये सब एक साथ रहते थे, मैत्री भाव से रहते थे। किंतु अब ये सब अपना अपना रूप दिखाने लग गए। तब क्षेमंकर ने सभी पशुओं का स्वभाव उन्हें समझाया। पशुओं के स्वभाव को समझाकर कैसे इनको संभालना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। सिंह है तो उसको खुला नहीं छोड़ना है, व्याघ्र है तो उसे खुला नहीं छोड़ना है। इस प्रकार पशुओं को अभी छोड़ देना चाहिए। काल दोष से विकार को प्राप्त हुआ है, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि इनकी उपेक्षा करोगे तो ये अवश्य ही बाधा करेंगे। यदि आपने इस बात को इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं, रहने दो साथ में, तो ये बाधा उत्पन्न करेंगे। तब लोगों ने सींग वाले, दाढ़ वाले दुष्ट पशुओं का साथ छोड़ दिया और जो निरुपद्रवी गाय, भैंस आदि पशु थे उनके साथ रहने लगे। इस प्रकार तीसरे क्षेमंकर नाम के जो मनु थे,
उनका समय पूर्ण हुआ और उनके असंख्यात करोड़ वर्षों का काल बीतने के बाद चौथे क्षेमंधर, पहले थे क्षेमंकर और अभी हुए क्षेमंधर, सिर्फ क और ध का अंतर है। क्षेमंकर, क्षेमंधर। चौथे क्षेमंधर नाम के मनु हुए। इनके समय में क्या हुआ? तो कहते हैं यही शेर और सिंह, सिंह और व्याघ्र, ये अतिशय दुष्ट, अत्यंत क्रोधी हो गए। दुष्ट हो गए, क्रोधी हो गए, मारने लग गए। तब क्षेमंधर ने इन सिंह और व्याघ्र आदियों के लिए अपनी उपायों की रक्षा सिखाई। क्या बताया? कि इनसे अब अपनी रक्षा कैसे करना चाहिए। अपने पास वेपन्स रखना होगा, लाठी रखनी होगी और अपनी रक्षा इनसे हमारे लिए ही करनी होगी। दुष्ट जीवों से रक्षा करने के उपायों का उपदेश क्षेमंधर ने उस समय की प्रजा को दिया। यहाँ एक उदाहरण के लिए सिंह और व्याघ्र लिख दिया। अनेक प्रकार के दुष्ट पशु होते हैं, सांप से, नाग से, सिंह से, बिच्छू से। किस प्रकार हमें अपनी रक्षा करना चाहिए, यदि काट लेते तो उसका क्या उपाय करना चाहिए, इत्यादि उपदेश जो है क्षेमंधर ने प्रजा के लोगों को दिया। तो ये चौथे मनु हुए। फिर इनके असंख्यात करोड़, देखो आप, एक मनु के बाद दूसरे मनु, बीच में गैप असंख्यात करोड़ वर्ष। सीमंकर, कौन से कुलकर हुए? सीमंकर। सीमा लिखते हो ना आप, सीमा किसी का नाम होता है, हाँ वही। तो सीमंकर, सीमंकर नाम के पांचवें कुलकर होते हैं। इनके समय क्या हुआ कि कल्प वृक्ष थोड़े रह गए। अब कल्प वृक्षों की संख्या कम होने लग गई और उनका फल भी कम हो गया। पहले सिर्फ सोचते थे, चिंतन करते थे तो कल्प वृक्ष अपना फल देते थे। अब ऐसा होने लग गया कि ये जा रहे हैं, मांग रहे हैं, फिर भी वो दे नहीं रहे हैं, कम दे रहे। जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है ना, कभी कभी इतनी अच्छी गवर्नमेंट आती है कि आपकी सारी एप्लीकेशंस पास हो जाती हैं, और कभी कभी आप कभी कभी आप लोग अप्लाई करते करते थक जाते हो, चप्पलें घिस जाती हैं, तो भी आपकी एप्लीकेशन पास नहीं हो पाती है। बस ऐसे ही अब वहां के भोग भूमि के मनुष्य हैं, कल्प वृक्षों के पास जा रहे हैं, किंतु कोई कल्प वृक्ष फल दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई थोड़ा दे रहा है। ऐसी हालत होने लगी। तब लोगों में विवाद होने लगा। अब अपनी मर्यादा छोड़ करके इधर उधर जाने लगे। पहले तो दो ही रहते थे अपने क्षेत्र में। जब मेरे एरिया के कल्पवृक्ष फल नहीं दे रहे तो मैं दूसरे के एरिया में जाके ताकूंगा कि वहां क्या चल रहा है ना। तो ये वृत्तियां प्रारंभ हो गई।
ये चेष्टाएं प्रारंभ हो गई। तब सीमंकर नाम के कुलकर ने अपने वचनों द्वारा कल्प वृक्षों की सीमा नियत कर दी कि इस जगह के कल्प वृक्ष से इतने लोग काम ले, उस जगह के कल्प वृक्ष से उतने लोग काम ले। लोगों के बीच में कल्प वृक्षों का बंटवारा किया सीमंकर नाम के कुलकर ने, इसलिए उनका नाम सीमंकर था। सीमाओं का क्षेत्र निश्चित कर दिया, सीमा निश्चित कर दी। सीमम करोती थी सीमंकर। फिर छठवें सीमंधर। सीमंकर जैसे पहले क्षेमंकर हुए, फिर क्षेमंधर हुए, ऐसे ही अभी सीमंकर हुए, फिर सीमंधर हुए। सीमंधर, सीमंधर तो नाम पता है आपको, सीमंदर स्वामी, किंतु ये कुलकर थे। सीमंधर नाम के कुलकर ने क्या किया, तो इसी बात को, इसी में जब अधिक विवाद होने लगा, कहते हैं कि कल्पवृक्ष और कम हो गए और भी कम फल देने लग गए, तब लोगों में कलह होने लगा। कलह ही नहीं, एक दूसरे के बाल पकड़कर मारने लगे। तब सीमंधर नाम के मनु ने कल्याण की स्थापना की भावना से कल्प वृक्षों की सीमाओं को अन्य अनेक वृक्ष और छोटी छोटी झाड़ियों से चिन्हित कर दिया। क्या किया, अब छोटे छोटे ग्रुप बना दिए, और ग्रुप बना करके पेड़ों के ऊपर उस ग्रुप का नाम डाल दिया कि इस ग्रुप का ये पेड़ है, इस ग्रुप का ये पेड़ है। तो ये काम जो है सीमंधर नाम के कुलकर ने किया। बंधुओं, 14 कुलकर होते हैं। 6 कुलकरों की व्यवस्था आज हमने आपके लिए बताई। कैसे भोग भूमि कर्म भूमि में कन्वर्ट होती है। जब कल्प वृक्ष अपना फल देना छोड़ दे तो मनुष्य कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे जीवन जिएंगे। जब उनको जीवन जीने के लिए जो संसाधन चाहिए, वो संसाधन सारे के सारी फैसिलिटीज कल्पवृक्ष दे रहे थे, और कल्पवृक्षों से मिलना बंद हो जाए अचानक, तो जीना मुश्किल हो जाता है। उन मुश्किलों में कुलकरों का आना और व्यवस्थाओं को समझाना, कर्म भूमि की व्यवस्था का प्रारंभ होना, ये सारी बातें इन कुलकरों के समय में होती हैं। आगे हम देखेंगे कि शेष कुलकरों ने प्रजाजनों को किस प्रकार से आगे की व्यवस्थाओं को समझाया। क्लास हमारी इसी समय चलती रहेगी, जो इंडिया का टाइम है 5:30 से 6, वहां आपका जो भी समय हो। अभी अपनी क्लास एक दिन बाद फिर से होगी। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज आज की की जय। जय।